नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी अक्षय। और आज एक बार बात फिर बिहार की। जी हाँ, बिहार में एक तरफ चर्चा इस बात की है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये चर्चाओं का दौर चल ही रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर है, वो जेडीयू से है। सवाल अब इसके बाद ये उठने लगा है कि क्या जेडीयू में दो फाड़ होने वाले हैं। चूंकि बता दें आपको कि जेडीयू की सदस्यता निशांत कुमार ने ले ली है, लेकिन इसी के बाद जो बवाल हुआ जेडीयू दफ्तर में, वो बहुत सारे सवालों को उजागर कर रहा है, या कहीं कि सवालों को खड़े कर रहा है। चूंकि दो पक्ष आपस में, जेडीयू के ही दो पक्ष आपस में टकरा गए, भिड़ंत हो गई, यहां तक कि मारपीट तक की नौबत आ गई। तो ये आखिर क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? अब निशांत ने अगर सदस्यता ले ली है जेडीयू की, तो क्या चैलेंजेस निशांत के सामने आएंगे? और क्या जो बड़े दिग्गज हैं जेडीयू में, वो क्या उन्हें एस्टेब्लिश होने का मौका देंगे? क्या वो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं जागेंगी अगर नीतीश कुमार केंद्र में जा रहे हैं? ऐसे तमाम सवालों के साथ अक्षय के पास चलेंगे। अक्षय, निशांत कुमार कहें उन्होंने सदस्यता ले ली है, लेकिन उनकी राहें कितनी पथरीली हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और जो जेडीयू दफ्तर में हुआ है उसे कैसे देखेंगे आप? सबसे पहले तो पूरे बिहार वासियों को मेरा प्रणाम है। जेडीयू में जो अंतर्कलह सामने आई है, उससे पहले निशांत कुमार को लेकर के हम एक पंक्ति बताना चाहते हैं। उसके बाद हम उस वीडियो के बीच में हम उस पर चर्चा करेंगे। एक दावा किया जा रहा है निशांत कुमार को लेकर के कि निशांत कुमार अभी पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाह रहे थे। अच्छा। या या फिर वो सरकार में भी किसी भूमिका में नहीं आना चाह रहे थे। यहाँ तक 3 मार्च तक निशांत कुमार अपने पिताजी से कहते रहे कि आप मुझे पार्टी में बेशक शामिल कर लीजिए, लेकिन किसी बड़े भूमिका में नहीं रखिए, या कि कोई दायित्व मुझे नहीं दीजिए। तो ऐसा निशांत कुमार ने रिक्वेस्ट किया, लेकिन नीतीश कुमार की ओर से कहा गया अब जो फैसला हो गया है सो हो गया है। अब बात करते हैं कि अंतर्कलह को लेकर के। आप देखिए कि कल किस तरह से जो निशांत कुमार की जो है ग्रैंड एंट्री का कहा जा रहा था कि एंट्री हुई जेडीयू में। जेडीयू की सदस्यता लिया, जेडीयू नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जेडीयू की सदस्यता को ग्रहण किया। ठीक है। निशांत हैं तो निश्चिंत हैं, इस तरह के जो है पूरे नारे लगाए जा रहे थे। ऊँट लाया गया था, हाथी थे, हाथी पर पोस्टर लगे हुए थे कि निशांत हैं तो निश्चिंत हैं। तो इन सब नारों के बाद और ग्रैंड एंट्री के बाद जो है जेडीयू कार्यालय में जो है माहौल अलग हो जाता है। अच्छा। वहाँ पे 2 गुट आपस में भिड़ गए और ऐसा मामला हुआ कि लोग आमने सामने हो गए, तो पुलिस को बीच बचाव करना पड़ गया। तो हुआ क्या? हुआ ये कि अब इस तरह से समझिए कि जो 2-3 दिन पहले तक ये कहा गया कि नीतीश जो है अब राज्यसभा जा रहे हैं, उसके बाद जेडीयू कार्यकर्ताओं में काफ़ी जो है निराशाजनक देखने को मिला था। फिर वो लोग सोशल मीडिया पर रोने के वीडियो आए, तमाम तरह की चीज़ें। उसके बाद फिर कल क्या होता है कि कल निशांत कुमार की जब सदस्यता ली जाती है, उसके बाद पार्टी कार्यालय में कुछ लोग जो हैं, ललन सिंह और संजय झा जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, उनके लिए जो है तमाम तरह के जो आरोप लगाते हैं, नारे लगाते हैं। उनके विरोध में, ललन सिंह के विरोध में तमाम तरह के नारे लगाए जाते हैं, चिल्लाए जाते हैं। तो क्या होता है, फिर ललन सिंह के गुट के कुछ लोग जो है उनका विरोध करते हैं। अच्छा। विरोध फिर ऐसा होता है कि लोग आमने सामने हो जाते हैं। आप देखिए, इससे पहले भी ललन सिंह के ऊपर में आरोप लगे हैं, चाहे ललन सिंह हो चाहे संजय झा हो। इन लोगों के ऊपर में ये आरोप शुरू से लगता रहा है, मतलब हाल के कुछ दिनों में, कि अब नीतीश कुमार को इन लोगों ने साइड लाइन कर दिया है और ये लोग बीजेपी के द्वारा लाए गए लोग हैं। और जो स्थिति और परिस्थिति जेडीयू में बनी है, उसके पीछे के जो मुख्य कैरेक्टर हैं, या आप तरह से कहिए कि किंग मेकर के जो भूमिका पूरी जेडीयू में अभी निभा रहे हैं, वो ललन सिंह और संजय झा हैं। और ये अभी जो तस्वीर सामने आई है, जो तस्वीर बनाया गया है, इसीलिए ये सवाल भी उठ रहा था अक्षय कि अगर ललन सिंह और संजय झा जैसे जो बड़े दिग्गज नेता हैं, पार्टी में बड़ी पकड़ भी रखते हैं, अगर हम कहें, ऐसे कई और बड़े नेता होंगे, अगर निशांत कुमार को पार्टी की सदस्यता दिलवाई है, तो क्या वाकई इतना आसान होगा स्टैब्लिश होना निशांत के लिए? चूंकि इनकी भी महत्वाकांक्षाएं होंगी बड़ी। चूंकि आप बता भी रहे हैं, 2 गुट आमने सामने आ गए। ललन सिंह के जो समर्थक हैं वो भिड़ गए, जो नहीं चाहते थे उन लोगों से कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएं। बिल्कुल। अब देखिए, इसमें ना 2 चीज़ देखना पड़ेगा हमें। क्या ये जो अंतर्कलह है, ये जेन्युइन है, या अंदर से मतलब जो कार्यकर्ताओं की ये आवाज़ है, या फिर इस माहौल को कोई हवा दे रहा है? कहीं बाहर से कुछ लोग जो है वो जानबूझ करके ललन सिंह या संजय झा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक आप पहलू ऐसा भी हो सकता है कि जानबूझ करके ललन सिंह और संजय झा को इस समय बदनाम किया जाए। दूसरा पहलू अगर आप देखें तो हो सकता है कि कुछ कार्यकर्ता जो सच में चाहते थे कि नीतीश कुमार बिहार में ही रहे, यहीं रहे,
और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ही रहे। वो नहीं चाहते थे कि वो राज्यसभा जाए, नीतीश कुमार हमेशा हमेशा के लिए बिहार में रहे। तो हो सकता है कि उनका वो जेन्युइन जो विद्रोह होता है या फिर कहिए कि विरोधाभास था वो सामने से निकल रहा हो। लेकिन एक चीज़ और है, अगर आपके अंदर कुछ निराशाजनक चीज़ें हैं तो आप पार्टी में रख सकते हैं, लेकिन पार्टी में रखेंगे किनके पास में? ललन सिंह संजय झा हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं। तो अब यही आरोप और द्वंद्व जो है सामने जो है कल देखने को मिला। इससे पहले भी देखा जा रहा था, विरोध लगातार पार्टी कार्यालय में ही देखने को मिल रहा था। लेकिन इस तरह की स्थिति पार्टी कार्यालय में बन जाना, खुद दो गुट मिल के मतलब आपस में भिड़ जाना, तो अब इसमें ये सवाल होता है कि क्या ऐसी स्थिति में जेडीयू दो फार हो जाएगा? जेडीयू दो गुट में बच जाएगा। अब इसका फायदा कौन उठाएगा? इसका फायदा क्या बीजेपी उठा सकती है, क्या आरजेडी उठा सकती है? क्योंकि देखिए नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है उस पर नजर सबकी है, बिल्कुल, चाहे वो आरजेडी हो चाहे वो बीजेपी हो। खास करके ये दोनों पार्टी की नजर मेरे ख्याल से, अगर पॉलिटिकल पंडित जो कहते अच्छा, हैं। ये बताइए आपको क्यों लग रहा है कि दो फाड़ हो सकते हैं जेडीयू के? आखिर ललन सिंह या संजय झा भी नीतीश कुमार के बड़े करीबी माने जाते हैं, और इससे पहले जिक्र भी हो रहा था हमारी पिछली चर्चा में कि भाई संजय झा ने अपने घर पर मीटिंग बुलाई और इस पर चर्चा कराई कि भाई कैसे सदस्यता दिलाई जाए। नए विधायकों के साथ मुलाकात करवाई गई निशांत कुमार की, ताकि धीरे धीरे वो मिलने लगे, इन्वॉल्व होने लगे जो विधायक दल है उसके साथ, नए विधायकों के साथ। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद निशांत कुमार को नए विधायकों के साथ कुछ घूमने फिरने का भी, या कहें कि भविष्य में यात्राओं का भी कोई प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है। देखिए, अब मैं वहीं से शुरू होता हूँ जहाँ से हमने वीडियो शुरू किया था। ठीक है। कि निशांत नहीं चाहते थे कि वो पार्टी में आए। बिल्कुल ठीक है। निशांत को एक तरह से कहिए तो ऐसा दावा किया जा रहा है, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, उनका ये दावा किया गया है। उनका ये कहना है कि निशांत 3 मार्च तक कहते रहे अपने पिताजी से, या नीतीश कुमार जी से कहते रहे कि मुझे पार्टी में शामिल जरूर करें आप, लेकिन मुझे कोई दायित्व तो ना दें। ये जाहिर करता है कि वो अनिच्छा जो हमेशा से रही थी कि भाई राजनीति से दूर रहना है उन्हें, वो अभी भी बनी हुई है उनके और अंदर। इससे पहले यानी कि 2025 से ही आपने देखा होगा कि मीडिया में लगातार खबरें चलती थी कि निशांत की अब एंट्री होने वाली है, निशांत की अब एंट्री होने वाली है, ऐसे खबर कई बार चले। लेकिन 2025 से लेकर अब तक ऐसा जो है कंफर्म कुछ ऐसा नहीं आया। लेकिन अब इसलिए हुआ चूंकि नीतीश कुमार, मुझे जैसा लगता है कि नीतीश कुमार अस्वस्थ थे, तो अब पार्टी को बचाने के लिए निशांत की एंट्री नीतीश कुमार के लिहाज से जरूरी था, इसलिए निशांत की एंट्री कराई गई। लेकिन जहां तक इससे पहले आप देखिए तो मेरे ख्याल से नीतीश कुमार भी नहीं चाहते थे कि निशांत सियासत में आए। लेकिन अब स्थिति और परिस्थिति, तस्वीर ऐसी बनी है बिहार। अगर नीतीश शायद ऐसा चाहते तो फिर वो बैकडोर से, या कहें कि पर्दे के पीछे कुछ स्पेस देते निशांत को, मीडिया मैनेजमेंट कहें या फिर इलेक्शन मैनेजमेंट, या कोई बैक जो पर्दे के पीछे की सियासत उसको मैनेजमेंट करने का कुछ तो ऑप्शन देते। अगर अभी मैं बताऊं कि अभी क्या है, निशांत के बेहद करीबी एक मित्र हैं जो उन्होंने साथ में स्कूल भी साथ में गए थे, फिर बीआईटी मेसरा में भी उन्होंने साथ पढ़ाई करी है। तो उसमें क्या है, वो जगदानंद सिंह जो आरजेडी से आते हैं, लालू यादव के काफ़ी करीबी हैं। तो एक वक्त था जब नीतीश कुमार और जगदानंद सिंह का एमएलए जो आवास था वो अगल बगल में था। अच्छा। तो उस समय क्या था कि वो जगदानंद सिंह के जो बेटे हैं अजीत और नीतीश कुमार के बेटे निशांत में काफ़ी दोस्ती थी, तो दोनों साथ में, लगभग साथ में पढ़ाई लिखाई उन लोगों की हुई है। तो अजीत जो है उनका ये कहना है कि निशांत काफ़ी संकुचित लोग हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहते हैं, और स्वभाव भी उनका बहुत ज़्यादा जो है। आप देखिए, जब वो पार्टी ज्वाइन कर रहे थे तब भी वो बहुत संकोच में थे, बहुत ज़्यादा खुले मन से, या आप इस तरह से कहिए बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हो पा रहे थे अपने विचार को भी रखने में, या जो आप एक तरह से जब किसी नेता की एंट्री होती है तो उनका भाषण होता है, बहुत जोरदार भाषण होता है, या फिर उनको लिख करके ही दिया जाता है। लेकिन निशांत कुमार बेहद सहज और सरल तरीके से अपनी बात को रखते हैं कि पापा उनका अपना विचार है, पापा का ये निर्णय है, तो हम लोग उनका मतलब जो है उनका नेचर है। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से देखिए तो राजनीतिक में आपका क्या होता है कि आप पर्सनल स्वभाव विचार से कितने भी सरल क्यों ना हो, लेकिन आपको जवाब देने की शैली
हाँ। राजनीतिक होनी चाहिए। लेकिन वो हो सकता है समय के साथ धीरे धीरे वो शायद डेवलप हो इसीलिए जाए। अच्छा, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये आप जो करें कि धीरे धीरे समय के साथ डेवलप हो जाए, लेकिन बेमन से सियासत में आना वाकई अब इंटरेस्ट जगाना भी पड़ेगा निशांत को। अगर पार्टी पर पकड़ उन्हें मजबूत करनी है, उन्हें अगर जैसा कि जिक्र भी हो रहा था कि 2 डिप्टी सीएम में एक निशांत कुमार हो सकते हैं, सरकार में डिप्टी सीएम हो क्या सकते हैं, लगभग तय है, ये भी दावा किया गया है जेडीयू की ओर से ही। जेडीयू के मतलब नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, उनका ये दावा है कि निशांत को जो है डिप्टी सीएम बनाना लगभग तय है। हाँ, ये लगभग तय लगभग तय है। ये तो लगभग तय ही हो गया। हालांकि बीच में एक दूसरी तरह थोड़ा सा ऐसे हटके मैं जिक्र कर रहा हूँ, चिराग पासवान को लेकर बहुत सारे पोस्टर लगे हैं, चर्चाएं हैं कि मुख्यमंत्री बनाने की मांग है। हालांकि वो संभव तो नजर नहीं आता, लेकिन लगता है कि शायद दबाव बनाने की कोशिश होगी, चिराग के एक आध और किसी व्यक्ति को मिनिस्ट्री में या कैबिनेट में शामिल कर लिया जाए। हो सकता है कि देखिए सोशल मीडिया पर तो कई तरह की चीजें आप भी देखते ही होंगे, लेकिन बीजेपी के पास में एक बहुत अच्छा मौका है। काफी सालों से बीजेपी ने ऐसे वक्त का इंतजार किया है जब बिहार में उसके मुख्यमंत्री हो, तो इस वक्त को बीजेपी बहुत आसानी से चिराग पासवान को दे दे, संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। हाँ, पहला। दूसरा चीज, बीजेपी किसको मौका दे, मतलब सीएम की कुर्सी देगी, तो ये सबसे बड़ा दिलचस्प अभी है। भी सवाल हाँ, ये अभी भी सवाल है। और अगर निशांत से थोड़ा सा हट करके हम लोग अभी बीजेपी पे आ जाते हैं कि किसको सीएम के रेस में कौन है या किस तरह से है। तो अगर सम्राट चौधरी की बात करें तो अभी भी सम्राट चौधरी नंबर 1 पे चल रहे हैं। नंबर 1 पे हैं। हाँ, नंबर 1 पे हैं, क्योंकि 2-3 चीजें। सबसे पहले कि सम्राट चौधरी जो है ओबीसी वर्ग से आते हैं, कई हित एक साथ बीजेपी साधेगी। दूसरा, बीजेपी आप देखिए, बीजेपी कुछ एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने पहले भी बिहार में किया है। सुशील मोदी के बाद तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को जो है उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बनाया गया था, लेकिन वो टेम्पोररी रहा। बीजेपी को अभी मुख्यमंत्री बनाना है, तो वो ऐसा चेहरा को सामने लाएगी जो पूरे बिहार को साध सके और केंद्रीय लीडरशिप से सध भी सके। हाँ, बिल्कुल। और वो टेम्पोररी ना हो। साथ ही साथ वो दूसरे पार्टियों में भी, जो अलायंस की पार्टी है, उसके साथ भी उसका तालमेल अच्छा हो और नीतीश कुमार के भी चहेते हो। तो इन सब चीजों को अगर स्वाभाविक है कि नीतीश का तो लगेगा ना, जब अगर बीजेपी किसी को मुख्यमंत्री बना रहे तो उसमें नीतीश कुमार से तो सबसे पहले बड़ा मुझे लगता है डिस्कशन जरूर होगा। हाँ, नीतीश कहा ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार ही बीजेपी के उस लीडर को पसंद करेंगे, तो ही मतलब मुहर लगेगा, तभी मुहर लगेगी। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर देखें तो जो समीकरण बैठ रहा है वो सम्राट चौधरी के ऊपर ही जा रहा है। सम्राट चौधरी की कल मुलाकात भी हुई है अमित शाह से, गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई है कोलकाता में। तो ऐसे में अभी तक ये माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी ही जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। और एक फैक्टर है इसमें, चूंकि सम्राट चौधरी देखे होंगे कि अभी फिलहाल के दिनों में उन्होंने किस तरह से यूपी के तर्ज पे बुलडोजर एक्शन किया था, उसके बाद थोड़ा हिंदुत्व की छवि को भी बीजेपी लाने का प्रयास करेगा ताकि पूरे बिहार को साधा जा सके, और साथ ही ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो ऐसे में सम्राट चौधरी मेरे ख्याल से नंबर 1 पर हैं। लेकिन ये भी तय मान के चलिए कि बीजेपी जिनका मीडिया में चर्चा होता है, ये हमेशा देखा गया है, उनका नाम बीजेपी नहीं लाती। लेकिन इस पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा शायद इस बार फॉर्मूला अलग रहेगा। वो इसलिए कि इस बार नीतीश की आपको ग्रीन सिग्नल चाहिए नीतीश का। अगर बीजेपी फुल फ्लैश हाथ में है कि हमें अपनी सरकार बनानी है, सारा बहुमत हमारे पास है, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, तीनों जगह एक जैसी स्थिति थी, बीजेपी फ्री हैंड था उसके पास। लेकिन बिहार में अभी ऐसा नहीं है ना, बिहार में नीतीश का आपको ग्रीन सिग्नल चाहिए ही है। और तो सम्राट चौधरी, वाकई लगता है कि सम्राट चौधरी शायद अभी सबसे आगे है। और मुझे लगता है कि साथ ही साथ नीतीश के साथ साथ वो चिराग के साथ भी तालमेल सही होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि चिराग का जो संख्या है बिहार में वो भी ठीक ठाक है। बिल्कुल। पहला, और जहाँ तक हम लोग चिराग की बात करते थे कि चिराग का मुख्यमंत्री, तो बीजेपी ऐसा नहीं करेगी। हाँ, हो सकता है कि चिराग के जो लोग हैं उन्हें बिहार मंत्रालय में थोड़ा और भी संख्या बढ़ाया जाए। हाँ, वो एक अलग मसला है, या फिर केंद्र में भी उसको एक अलग जगह मिल सकता है। लेकिन इस फिलहाल वर्तमान की जो स्थिति है, उस स्थिति में बीजेपी जो है मुख्यमंत्री तो अपना ही बनाने वाला है, ये बिल्कुल तय। अच्छा, है। तो ये इसमें बहुत, अब मुझे लगता है समअप का समय है। 2 डिप्टी सीएम का जिक्र अभी भी हो रहा है। एक तो ठीक है निशांत कुमार हो गए, दूसरा बीजेपी का डिप्टी सीएम होगा या फिर जेडीयू का होगा। ये जिक्र तो हो रहा है कि 2 डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन अगर मेरे ख्याल से अगर निशांत बनते हैं मुख्यमंत्री,
तो 2 डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, एक ही डिप्टी सीएम अच्छा। मेरी नज़र में रहेंगे। अच्छा। क्योंकि अगर 2 डिप्टी सीएम रहेंगे तो निशांत का फिर जो निशांत, एक तो मुख्यमंत्री नहीं है वो, हाँ। फिर उप मुख्यमंत्री भी 2 हो जाएंगे। बिल्कुल। तो उसमें क्या है कि निशांत का जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं कमजोर दिखेगा पूरे बिहार में, और इस तरह से नीतीश कुमार को किसी न किसी हाल लेकिन में कास्ट इक्वेशन फिर इसी के जरिए बीजेपी तय करती है। कास्ट इक्वेशन एक आपने ओबीसी को दे दिया, फिर एक जो डिप्टी सीएम है आपने किसी और कास्ट को दे दिया, फिर कास्ट इक्वेशन बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम होगी, लेकिन मेरे ख्याल से अगर निशांत उप मुख्यमंत्री बनते हैं, बनेंगे क्या मतलब संभवतः ये तय है कि हाँ बनेंगे ही। तो ऐसे में निशांत के अलावा और कोई उप मुख्यमंत्री नहीं होंगे, क्योंकि जेडीयू भी अपना भविष्य जो है निशांत के सहारे देखेगी। तो अगर कोई पैरेलली उनके जगह पे कोई एक और चेहरा रहेगा तो उससे निशांत कमजोर दिखाई देंगे पूरे बिहार सरकार में। ये एक बड़ी बात है। और एक चीज़ जो अभी सामने आ रही खबर, जो आपने कहा कि निशांत कैसे जो है इस नैया को पार लगाएंगे, तो उसमें अभी निशांत को लेकर के एक टीम बनाई गई है जी, जो निशांत को मजबूत करेंगे, गाइड करेगी, कैसे पॉलिटिकल ट्रेंड करेंगे, रखना है, आगे बढ़ना है, लोगों से बात करनी है। उसमें कुछ विधायक हैं, मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ। ये इस्लामपुर के विधायक हैं रुहेल रंजन, अच्छा, जो प्रमुख हैं, जो इनको मतलब पूरे ट्रेनिंग गाइड करेंगे। बीआईटी मिश्रा से निशांत के साथ रहे हैं ये। इसके अलावा हैं पूर्व विधान सभा अध्यक्ष हैं सदानंद सिंह के पुत्र शुभानंद मुकेश, अच्छा, ये रहेंगे। उसके बाद जेडीयू नेता दिनेश कुमार सिंह हैं, लोजपा सांसद वीणा देवी की बेटी हैं, फिर विधायक कोमल सिंह हैं, चेतन आनंद हैं। पूरे जो ये जितने भी लोगों का मैंने जिक्र किया, सारे जो हैं युवा हैं। एक लहजे से कहें कि सारे युवा और एनर्जेटिक बेहतर सलाहकार कहें तो ये पूरी एक टीम अगर कहें तो निशांत को दे दी गई है कि अब आपको आगे कैसे बढ़ना है, संगठन में कैसे जाना है, कैसे संगठन से जुड़ी मसलों को हैंडल करना है, आपको बेसिक चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि अब जब ये यात्रा में निकलेंगे तो ये विधायक भी इनके साथ होंगे, और किस तरह से वो ट्रेनिंग करते हैं या फिर वो चलते हैं आगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा बिहार की राजनीति में। तो चलिए, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आज हुई है, और ये ज़रूर हम देखेंगे कि भाई भले ही जो चर्चाएं हो रही हैं कि जेडीयू में 2 फाड़ हो सकते हैं क्या, लेकिन ऐसा कुछ फिलहाल संभव नज़र नहीं आता है, क्योंकि निशांत के साथ एक, जैसा कि अक्षय बता भी रहे हैं, टीम, युवा टीम, यूथ टीम दी गई है। संभव है कि साल 1.5 साल बाद, जब आप 1.5 साल 2 साल बाद अब जब निशांत कुमार को देखें तो एक अलग राजनीतिक शख्सियत आपको नजर आए। तो थोड़ा वक्त ज़रूर दीजिएगा, कि चूंकि निशांत ने अभी पदार्पण किया है, हाल ही में उन्होंने सदस्यता ली है जेडीयू की। तो आज के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।